ओवरऑल प्रॉफिट आपका यहाँ पे दिखा रहा है 4,32,019 रुपये। 5 साल के अंदर आपने जो रिटर्न जनरेट करा है वो आपका 3,032% का। तो हर ईयर आपको ऑलमोस्ट 600% का यहाँ पे रिटर्न जनरेट करके दिया है स्ट्रेटजी ने। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रेटजी अड्डा पर। सो आज मैं आप लोगों के साथ एक काफी सिंपल एंड इजी टू यूज स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ एंड इसका मैं आपको पिछले 5 साल का बैक टेस्ट भी करके दिखाऊंगा एंड रिजल्ट्स देके आप लोग सीरियसली शॉक होने वाले हो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते मैं आपको सीधा स्ट्रेटजी समझाता हूँ, स्ट्रेटजी हमें यूज कैसे करनी है। तो काफी ईजी टू यूज स्ट्रेटजी है। आपको सिंपल यहाँ पे अपना बैंक निफ्टी या निफ्टी जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हैं उसका चार्ट ओपन करना है एंड 15 मिनट्स का यहाँ पे टाइम फ्रेम चूज करना है। उसके बाद आपको 945 वाली जो कैंडल बनेगी उसका हाई एंड लो मार्क कर लेना है। तो 945 वाली कैंडल की है, हम इसका हाई लो मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। ये मैंने इसका हाई एंड लो मार्क कर लिया है। इसके बाद मार्केट जिस भी साइड हमें ब्रेकआउट देता है उस साइड हमें पोजीशन बना लेनी है अपनी। अगर मार्केट अप साइड हमें ब्रेकआउट देता है तो उसका हमें कॉल बाय कर लेनी है। अगर मार्केट डाउन साइड हमें ब्रेकआउट देता है तो उसमें हमें पुट बाय कर लेनी है। इसका एसएल हमें कितना रखना है, एग्जिट टाइम हमें क्या रखना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा स्ट्रेटजी के अंदर। अभी मैं आपको पहले इसका बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ 5 ईयर्स का। तो चलो अपने सिमुलेटर पर चलते हैं। तो ये हमारा सिमुलेटर है स्टॉकमोक। आप यहाँ पे जाके अपने बैक टेस्टिंग कर सकते हैं जो भी आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगती है। सभी इंडेक्स के अंदर आप यहाँ पे स्ट्रेटजी कर सकते हैं, बैक टेस्टिंग कर सकते हैं अच्छी तरह। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपली पूरे 5 साल का एक बार में डाटा दिखा दूंगा कि 5 साल के अंदर इस स्ट्रेटजी ने कैसे परफॉर्म किया है एंड इसके बाद आप रिजल्ट देखना, काफ़ी बेहतरीन एंड काफ़ी शॉकिंग रिजल्ट्स आएंगे। तो हमें इसमें पहले कुछ डाटा फिलअप करना पड़ेगा, वो मैंने आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले हमने इसको बैंक निफ्टी में करके दिखाया आपको। तो एक लॉट हमने बाय कर ली एटीएम की कॉल साइड में एंड एक लॉट हमने बाय की लगा दिया पुट साइड में। एंड यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया रेंज ब्रेकआउट एंड टाइमिंग मैंने यहाँ पे चूज कर लिया 945 से 959 वाली जो कैंडल बनेगी उसका रेंज ब्रेकआउट होने पर जिस भी साइड मार्केट यहाँ पे जाएगा उस साइड ये अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे पोजीशन बना लेगा। तो अगर मार्केट अगर अप साइड में ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे कॉल हमारी बाय हो जाएगी। अगर मार्केट पुट साइड में ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमारी पुट बाय हो जाएगी। एंड उसके बाद हमने एसएल एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने कैसे लगाया। तो एसएल यहाँ पे आप देख सकते हैं 25% का हमने दोनों में एसएल लगाया। जिस भी साइड हमारे यहाँ पे ऑर्डर ट्रिगर होगा उसमें हमारा 25% का ऑटोमेटिकली एक एसएल लग जाएगा। एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे चूज करा 50-10। 50-10 का मतलब क्या है, मार्केट 50 पॉइंट्स बढ़ेगा तो हमारा ट्रेलिंग एसएल 10 पॉइंट से बढ़ जाएगा। तो ऐसे करते करते हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी साथ साथ चलता रहेगा। ट्रेड को क्लोज जब भी करना है जब हमारा या तो एसएल हिट हो जाए या फिर हमने यहाँ पे टाइम चूज कर रखा है एग्जिट टाइम 3 बजे। 3 बजे के बाद हम इसको क्लोज करते हैं खुद ही अगर हमारा ऐसे लेट नहीं होता है तो। एंड एक चीज हमने और यहाँ पे चूज करी है लोक मिनिमम प्रॉफिट। लोक मिनिमम प्रॉफिट का मतलब ये है कि अगर मुझे 2000 रुपीज़ यहाँ पे प्रॉफिट दिख जाता है किसी भी टाइम पे मुझे अपने पीएनएल के अंदर, उसके बाद मैंने यहाँ पे सेटिंग कर दी कि 200 रुपये से कम मुझे यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं 200 रुपये यहाँ पे मिनिमम टू मिनिमम लेकर निकलूंगा, मुझे दोबारा माइनस में पीएनएल नहीं लेके जाना। मतलब 2000 रुपये आ गए तो उसके बाद अगर मार्केट दोबारा रिवर्स आती है मेरे अगेंस्ट जाती है तो उसके बाद ही मैं 200 रुपये तो मार्केट से लेकर निकलूंगा। सो एक्सपायरी हमें चूज कर रखी है हमें वीकली एंड पोजीशन हमने बनाई है इंटरडे के हिसाब से, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड बैक टेस्ट में आपको करके दिखाने वाला हूँ पिछले 5 साल का। तो यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं 1 जनवरी 2018 से लेके 1 जनवरी 2024, मतलब पिछले 5 साल का मैं यहाँ पे आपको पूरा बैक टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। 2018 से लेके 2024 का पूरा यहाँ पे बैक टेस्ट हमारे सामने आ जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ पिछले 5 साल का इस स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट रिजल्ट। तो नीचे करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। पिछले 5 साल में स्ट्रेटजी ने कैसे परफॉर्म किया है, मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा कितना रहा है, ओवरऑल मैक्सिमम लॉस हमारा इसमें कितना रहा है। एंड यहाँ पे डेज देखेंगे तो हर दिन हमने स्ट्रेटजी को यूज़ करा है, मंडे टू फ्राइडे हर दिन हमने स्ट्रेटजी को यूज़ करा है। ऐसा नहीं कि किसी दिन हमने या फिर स्पेशली हमने सिर्फ एक्सपायरी के दिन यूज़ करा है, हर दिन हमने स्ट्रेटजी को यूज़ करा है। एंड डेट यहाँ पे आप देख सकते हो 1 जनवरी 2018 से 1 जनवरी 2024, पिछले 5 साल का यहाँ पे डाटा हमारे सामने है। एंड अब अपन देखते हैं यहाँ पे इसका एस्टिमेटेड मार्जिन जो हमारा लगा है वो लगा 13,295 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट 13,000 के आसपास, 13,500 रुपये के आसपास हमारा इसमें एस्टिमेटेड मार्जिन लगा है। एक लॉट जब हम बाय करेंगे तब, ऐसा नहीं कि पूरे 5 साल में 13,000 लगा है, एक लॉट जो हमारी बाय होगी उसमें 13,000 रुपये के आसपास हमारा मार्जिन लगा है जो भी उस टाइम प्रीमियम चल रहा हो उसके हिसाब से। एंड ओवरऑल प्रॉफिट अब हम देखते हैं अगर, तो ओवरऑल प्रॉफिट देख के आप जरूर शॉक हो जाएंगे। ओवरऑल प्रॉफिट आपका यहाँ पे दिखा रहा है 4,32,019 रुपये, मतलब कि 5 साल के अंदर आपने जो रिटर्न जनरेट करा है वो आपका 3,032% का। 3,032% 5 साल के अंदर अगर हम इसको एवरेज करने जाए पर ईयर के हिसाब से तो हर ईयर आपको ऑलमोस्ट 600% का यहाँ पे रिटर्न जनरेट करके दिया है स्ट्रेटजी ने। तो काफ़ी मैसिव रिजल्ट्स हैं, काफ़ी शॉकिंग रिजल्ट्स हैं। मैंने भी जब स्ट्रेटजी को देखा मैं खुद भी शॉक होगा कि इतना ज़्यादा रिजल्ट्स ये स्ट्रेटजी कैसे दे रही है, पर रिजल्ट्स आपके सामने है। तो 600% ऑलमोस्ट इस स्ट्रेटजी का हर साल का रिटर्न है ऑन एन एवरेज, अगर आप स्ट्रेटजी को रेगुलरली यहाँ पे फॉलो करते हैं, रूल्स के साथ फॉलो करते हैं। किसी साल कम हो सकता है, किसी साल ज़्यादा हो सकता है, पर आपका 600% का यहाँ पे ऑन एन एवरेज रिजल्ट है। 5 साल का रिजल्ट मैंने आपके सामने दिखा दिया। एवरेज डे प्रॉफिट देखें पिछले 5 साल के अंदर आप तो 275 रुपये का एवरेज डेली प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। एंड मैक्सिमम जो आपका प्रॉफिट है वो है 37,000 रुपीज़ का, 37,400 रुपीज़ का आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ एक दिन के अंदर। 281% का रिटर्न तो आपको एक ही दिन के अंदर मिल गया था यहाँ पे। एंड मैक्सिमम लॉस जो आपको हुआ है वो है आपका 10,668 रुपये का, ऑलमोस्ट 80% का आपके यहाँ पे लॉस हुआ है। तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो हुआ है 280% का एंड मैक्सिमम लॉस जो है वो हुआ है सिर्फ 80% का। तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाना काफ़ी जरूरी है। कोई भी आप स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, उसमें स्टॉप लॉस लगाना काफ़ी जरूरी है। आपको बड़े लॉसेस से बचा लेता है वो एंड बड़े प्रॉफिट्स आप उसमें ट्रेल करते हुए ले सकते हैं। एंड विनिंग परसेंटेज यहाँ पे देखते हैं, विनिंग परसेंटेज है हमारी 53% एंड लूजिंग परसेंटेज है हमारी 47%। तो ऑलमोस्ट हम मान सकते हैं 50-50 रेशो यहाँ पे हम मान सकते हैं इसका। मतलब कि अगर आप 100 दिन इस स्ट्रेटजी को
को यूज़ करते हैं तो 50 दिन आपका प्रॉफिट होने वाला है, 50 दिन आपका लॉस होने वाला है। पर उसमें क्या होगा, जो आपका 50 दिन प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा टाइम आपके लॉस से बड़ा रहेगा, क्योंकि हमारा जो इसमें स्टॉप लॉस है वो 25% का है। एंड जो हमारा ट्रेलिंग ऐसे चलता रहेगा धीरे धीरे, उसके साथ साथ हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता रहेगा, या फिर 3 बजे हम खुद इसको एग्जिट कर देंगे। एवरेज मंथली प्रॉफिट आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है 5518%, मतलब कि हर महीने आपको 40% का यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आ रहा है। लोग सालों साल यहाँ पे 40% का प्रॉफिट नहीं निकाल पाते। ये स्ट्रेटजी आपको हर महीने एवरेज 40% का यहाँ पे रिटर्न निकाल के दे रही है। एवरेज प्रॉफिट वगैरह, एवरेज लॉस वगैरह टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन आपका यहाँ पर हुआ 40,000 रुपीज़ का, मतलब -300% का ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है। यहाँ पे बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं, विनिंग स्ट्रीक्स, लूजिंग स्ट्रीक्स। विनिंग स्ट्रीक्स का मतलब है कि 13 दिन आपको लगातार यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, एंड मैक्सिमम लूजिंग स्ट्रीक्स का मतलब है आपके 9 दिन लगातार लॉस भी हुआ है। एंड इस बैक टेस्ट की मैं आप लोगों के साथ ये PDF भी शेयर कर दूंगा, यहाँ पे आप सभी डाटा देख सकते हो अपने हिसाब से। एंड यहाँ पे पूरे एक एक दिन का आपको यहाँ पे डाटा मिल जाएगा, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी PDF है, तो आप चाहो तो इसे चेकआउट जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका भी। बट इस स्टडी के अंदर एक मेन प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है, एंड यहाँ पे लूजिंग स्ट्रीक आप देख सकते हैं, 9 दिन लगातार लूजिंग स्ट्रीक है। तो लोग इनको देख के यहाँ पे घबरा जाते हैं, 1-2 दिन लॉस होता है, लोग स्ट्रेटजी चेंज कर देते हैं। तो सबसे बड़ा मोटिव इस बैक टेस्ट रिजल्ट को दिखाना यही था कि यहाँ पे अगर आप किसी भी स्ट्रेटजी को रेगुलरली कंसिस्टेंसी फॉलो करते हैं, रूल्स के हिसाब से फॉलो करते हैं, ऐसे लगा के फॉलो करते हैं अच्छी तरह, तो एट द एंड आपको प्रॉफिट देने वाली है। रिजल्ट्स आप देख सकते हैं कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया, प्रॉफिट भी आपको काफ़ी उम्मीद से ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पे। बट रेगुलरली इसको फॉलो करने वाली बात है, जो कि हर कोई नहीं कर पाता, बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, वो प्रॉफिट भी कमाते हैं फिर मार्केट के अंदर। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने कोई स्ट्रेटजी यूज़ करी, 1 दिन प्रॉफिट दिया, 2 दिन प्रॉफिट दिया, अच्छा है, अगर 2 दिन उसने लगातार लॉस दे दिया तो वो स्ट्रेटजी बेकार हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम लूजिंग स्ट्रीक है 9 दिन की, 9 दिन लगातार भी लॉस दिया स्ट्रेटजी ने, पर 13 दिन यहाँ पे प्रॉफिट भी दिया इसने लगातार। ओवरऑल प्रॉफिट यहाँ पे देखें तो ओवरऑल प्रॉफिट हमारा यहाँ पे काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। मैक्सिमम लूजिंग स्ट्रीक से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एट द एंड हम इसमें प्रॉफिट मेंड कर रहे हैं। मंथली आप यहाँ पे प्रॉफिट देखेंगे तो 40% का तो आपको मंथली यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आ रहा है। तो वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ये नहीं था कि मैं आपको कोई स्ट्रेटजी सजेस्ट करूँ कि आप ये वाली स्ट्रेटजी यूज़ करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये स्ट्रेटजी यूज़ करो, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी स्ट्रेटजी को अगर अच्छे से फॉलो करते हो, रूल्स के हिसाब से फॉलो करते हो, पहली बात तो आपको चूज़ ही ऐसी स्ट्रेटजी करनी चाहिए जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो। कॉन्फिडेंस आपको आएगा बैक टेस्ट करने से। बैक टेस्ट करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे सिमुलेटर बता दी, यहाँ पे जाके आप बैक टेस्ट कर सकते हो। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे जाके अपनी जो भी स्टडी समझ में आती है, बाइंग स्ट्रेटजी, सेलिंग स्ट्रेटजी, उसको आप बैक टेस्ट करके देखो अच्छे से, मार्केट में अपना रियल मनी लगाने से पहले। क्योंकि उससे क्या होगा, जब भी आप लाइव मार्केट में ट्रेड करोगे उसमें आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको पता होगा कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, एंड इस सिचुएशन में मुझे कब बाहर निकलना है मार्केट में, किस टाइम मुझे एंटर करना है। तो बैक टेस्ट करना काफ़ी ज़रूरी है, उसके बाद ही किसी स्ट्रेटजी को यूज़ करा करो। एंड अगर कोई स्ट्रेटजी आपको समझ में आती है, कोई स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वो 2 दिन आपको लॉस दे दिया, आपने मान लो स्टार्ट किया, उसने 2 दिन लगातार आपको स्टार्टिंग में लॉस दे दिया, उसमें आपका कॉन्फिडेंस जरूर डाउन होता है। बट अगर आपने स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करा, उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो उसको कंटिन्यू करो। ऐसा नहीं होना कि 2 दिन लॉस दिया तो आप स्ट्रेटजी बेकार है। स्ट्रेटजी बेकार नहीं है, आपने कंसिस्टेंटली उसको फॉलो नहीं करा, बस रिजल्ट्स मैंने आपको दिखा दिया। कंसिस्टेंटली आप कितनी सिंपल स्ट्रेटजी को भी फॉलो करते हो, काफ़ी सिंपल स्ट्रेटजी। हमें इसमें कोई इंडिकेटर का यूज़ नहीं करना, कोई हमें चार्ट पैटर्न नहीं देखना, कोई हमें प्राइस एक्शन नहीं देखना, सिंपल ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड करना है। तो उसके रिजल्ट्स भी कितने अच्छे मिल रहे हैं हमें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करना, ताकि उनको भी समझ में आए कि कंसिस्टेंटली हम किसी चीज़ को फॉलो करें तो हमें रिजल्ट्स उसमें जरूर मिलेंगे। और अगर कोई डाउट है वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर आप कोई अपना सजेशन देना चाहते हो मैं किस टॉपिक के ऊपर नई वीडियो बनाऊँ, तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो उसी टॉपिक पर बनाऊँ। सो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन कीप बैक टेस्टिंग।